सभी फार्मेसिस्ट भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर प्रयागराज से मंडल अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन प्रयागराज का। और इस वक्त यूपीपीसी का चुनाव भी चल रहा है और चुनाव की बात आती तो मैं भी इससे पहले विधानसभा और जिला पंचायत से चुनाव का मैं हिस्सा ले चुका हूँ। और अभी 2022 में माननीय राजा भैया के दल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से उम्मीदवार सराव विधानसभा से रहा। और आज एक अहम बात को लेकर के मैं आपके सामने हूँ और एक अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी फार्मेसिस्ट साथियों से कि आज 14 साल के बाद जिस तरह से भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा, उस 14 साल के वनवास में उनको तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी। कितने राक्षसों का वध किया, रावण से, बाली से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और इन सब को करने के बाद 14 वर्ष पूर्ण हुए और उसके बाद विजय प्राप्त की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानने जाने लगे। और आज वही कंडीशन हमारे फार्मासिस्टों की लड़ाई का है। आज फार्मासिस्ट हमारा 14 साल के बाद यूपीपीसी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग का चुनाव, आज 14 साल के बाद फार्मासिस्ट चुनाव मैदान में है। वो भी 14 साल का वनवास काट करके आया हुआ है और तमाम तरीके की प्रताड़ना झेली है, चाहे वो यूपीपीसीआई के साथ रहा हो, चाहे भवन के वही यूपीपीसीआई का जो ऑफिस है उसके अंदर जब फार्मेसी जाता है उनकी समस्याएं रही हो। एक एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज से करीब 2008 का जब मैं पास आउट था, 2010 में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। एट दैट टाइम क्या हुआ कि जब जाते थे रजिस्ट्रेशन के लिए तो जो हमारा फार्मेसी का जो भवन है वहाँ पर सीढ़ियों से जाते थे, कभी सीढ़ी बैठ जाते तो इस तरह से लोग जलील कर दे, ऐसा लगता है कि फार्मासिस्ट मतलब एक कूड़ा करकट हो चुका है। और यहाँ तक कि लिफ्ट से भी जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जिस तरह से फार्मेसी का क्रेज़ बढ़ा हुआ है, फार्मेसी के स्टूडेंट बढ़े हुए हैं, चाहे वो आयुर्वेद फार्मेसी हो, चाहे होम्योपैथ फार्मेसी हो और चाहे एलोपैथ फार्मेसी हो, इवन और यूनानी फार्मेसी हो, जो भी फार्मेसी है सारी के सारी फार्मेसी में इस वक्त फार्मासिस्टों का क्रेज़ बढ़ा हुआ है। हर कोई, हर परिवार का, खानदान का व्यक्ति, हर जनमानस का व्यक्ति अपने बच्चे को फार्मासिस्ट बनाना चाहता है। लेकिन आज ये फार्मासिस्ट 14 साल के बाद जो वनवास काट करके आया है आपके बीच में, और यूपीपीसी का चुनाव हमारे बीच में चल रहा है हमारे अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन के। इसके पहले पीएफए के लोग रहे, 14 साल तक सिर्फ शोषण किया है, चाहे सरकारी कर्मचारी का रहा हो, चाहे जो क्या बोलते हैं प्राइवेट फार्मासिस्ट है जो भी रजिस्ट्रेशन कराए चाहे वो रहे हो, सबका शोषण ही शोषण हुआ है। लेकिन आज एक अच्छी सरकार हमारे बीच में है, जैसे कि माननीय मोदी जी ने कहा कि 125 करोड़ आबादी है और 125 करोड़ आबादी के लिए उनको पैरामेडिकल की ज़रूरत होती है। लेकिन पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की उनको ज़रूरत नहीं होती। शायद प्रधानमंत्री को ये नहीं पता है कि चाहे एमबीबीएस कर लो, एमएस कर लो, नर्सिंग स्टाफ बना लो, सब कुछ बना लो, लेकिन सन 1948 के अंतर्गत जो एक एक्ट बना, उस एक्ट के तहत सिर्फ फार्मासिस्ट को ही अथॉरिटी है कि वो ड्रग डिस्पेंस कर सके और किसी को अथॉरिटी नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश पीसीआई का चुनाव हमारे बीच में है और सभी फार्मासिस्टों से अपील है, 14 साल के बाद ये मौका मिला है, अगर इस बार भी नहीं जागे तो जिस तरह से अभी आप देखते हैं आमिर खान साहब आ जाते हैं, कहते हैं फार्माइजी से दवा ले लो। अब आमिर खान साहब ये बताएं कि क्या आपको ड्रग के बारे में पता है क्या, कौन सा मॉलिक्यूल इसके अंदर है, इसका वर्क क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बॉडी पे, क्या आमिर खान साहब को पता है? नहीं पता है ना। वो सिर्फ क्या बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में है, वो क्या बोलते हैं जो उनके नृत्य कार्य हैं, नाच गा लें, गाना गा लें, डांस कर लें, कुछ भी कर लें, एक एक्टिंग कर लें, तो जो उनका काम वो अपना काम करें। लेकिन ऐड करने के लिए फार्मेसी से कंपनी उनको बुला लेती है कि आप ऐड करिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि शेड्यूल एच, शेड्यूल के क्या है। शेड्यूल के की वजह से ही आज पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ। लेकिन ऐसे लोग, और 1mg की बात कर लें, टाटा, भाई टाटा बिरला के पास भी पैसे की कमी होगी, कहे चलो साला मेडिकल डिपार्टमेंट लूटते हैं, वो भी आ गए। रिलायंस भी इसी में कूद गए।
तमाम जितने लोग हैं, और हमारी सरकार भी क्या बोलते हैं, जब कोविड काल था, कोविड काल के दौरान जब कोरोना वैश्विक महामारी में हम लोग देख रहे थे, हमारे यहाँ सिर्फ सारे के सारे डॉक्टर के हॉस्पिटल बंद हो गए थे, लेकिन एक फार्मासिस्ट अपनी मेडिकल स्टोर, अपनी फार्मेसी खोल करके वो रोड पर बैठा रहा है। लेकिन आज सरकार को भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। और आपसे बता देना चाहता हूँ कि 35 से 40 हज़ार तक जो हमारे CSC सेंटर हैं, PSC सेंटर हैं, वो अभी भी बंद पड़े हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगर ये ओपन हो जाते हैं, सरकार इसको मद्देनजर ले लेती है, तो सभी फार्मासिस्ट साथियों को वहाँ पर जो आपकी भाई 45,000 फार्मासी ऐसे चला जाएगा, फटाक से चला जाएगा। अगर 2 पोस्ट हैं तो भाई पता नहीं चलेगा फार्मेसी ज्वाइनिंग कब हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट संज्ञान में नहीं ले रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस बार आप लोग अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बंदों को सपोर्ट करिए, जिनका क्रमांक संख्या 1, 10, 11, 12 है। इन बैलेट पेपरों पे आप लोग कट का निशान लगा करके इनको बढ़िया से जो है चुनाव जितवाइए और अपने हक और अधिकार को पाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।